साहब नहीं है अभी, आप नेक्स्ट टाइम आओ। तो घर में माँ है, इसमें काम करती है, रात में हमारे साथ में कचरा चुनने आती है। मेरे को उतना मालूम नहीं है मेरे क्या है, वो साहब क्या है, बड़े साहब क्या है। अब यहाँ रोड पे क्यों बैठे हुए हैं? अभी रोड पे ऐसे बैठे हुए हैं जो कचरा चुनते हैं, काम धंधा है नहीं, जो टेम्परवारी है और जो है पतरे के रूम में रहते हैं, कोई काम तो है ही नहीं, फिर शाम को यही गुजारा कर लेते हैं, खाने का गुजारा निकल जाता है दिन रात का। घर में माँ है, भाई तो ड्रिंक करके वो ऐसे। तो कचरे से कितना कमा लेते हैं आप? कचरे में क्या मिल जाता है, 200-300 रुपये मिल जाता है, सवेरे का गुजारा, रात का 2 टाइम 3 टाइम निकल जाता है। घर में तो चूल्हा भी नहीं है, ना गैस है, ना सिलेंडर है, ना कुछ है। सिलेंडर तो सरकार ने दिया, तो जो योजना के तहत अपने क्यों लिया नहीं? हमारे पास तो अभी फिलहाल आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है। हम जो थे दूसरे के रूम में रहते थे, वो हमको झूठ बोल के हमारा डॉक्यूमेंट सब ये हो गया। तो अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो किधर कंपनी में काम मांगने जाता हो तो कोई रखता नहीं है, विदाउट प्रूफ का कोई रखता नहीं है। तो विदाउट प्रूफ का नहीं रखता है, इसके लिए मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। अपने एमएलए से बात नहीं की आपने? मैं नगर सेवक के पास गया था, जो हमारे नगर सेवक है उनके पास गया था। तो ऐसा है, तो उनके जो बाहर मेंबर होते हैं उनने कहा है साहब नहीं है अभी, आप नेक्स्ट टाइम आओ। तो हम नेक्स्ट टाइम गए तो फिर उन्होंने कहा है क्या तुम कुछ तो एक ऐसा तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कुछ तो लेटर लेके आओ जिससे आपका आधार कार्ड बन सकता है। तो अभी धीरे धीरे आधार कार्ड का पैन कार्ड तो बनाया है, तो उससे आधार कार्ड भी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो आधार कार्ड बनाने के लिए आपके जो एमएलए है वही अप्रूव करेंगे ना? तो वो कैसे कह रहे हैं कि दूसरा कागज़ लेकर आओ? वो एक फॉर्म देंगे आपको, फॉर्म फिल करके आप जाके बनवा लीजिए। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं। आप बता रहे हैं आपके घर है, पे रहते हैं चाली में? चाली में वो पतरे का रूम है, भाड़े का रूम है, मैं भाड़ा दे के रहता हूँ, किराया दे के रहता हूँ। 2000 रुपया किराया दे के कैसे रहता इंतजाम कर हूँ। लेते हैं किराया देने का? किराया माँ मेरी कंपनी में काम करती है, माँ मेरी कंपनी में काम करती है, तो वही किराया भरती है, हम ये छोटा मोटा गुजारा करते हैं। तो कचरा क्यों चुनते हो? दूसरा काम आपने नहीं ढूंढा? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, काम के लिए जाता हूँ किसी के पास तो, या कोई कंपनी में या कोई, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड पे। तो अगर कागज़ नहीं तो आपकी अम्मी को कैसे काम मिल गया? अम्मी को तो अम्मी बहुत पहले से लगी है। अम्मी को आज कम से कम वहाँ पे 8-9 साल होने आया है। उस टाइम पे तो अम्मी को तो कुछ प्रूफ मांगा नहीं था, तो आज भी उनको कुछ प्रूफ की ज़रूरत बोलते नहीं है। तो साहब ने बोला है कि तुम्हारा भी बनवा लो और सबका बनवा लो। तो अभी वही हम उसी में लगे हुए हैं। तो आप इस पे सो के अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं? यहाँ पे आप सोते हैं, आपको डर नहीं लगता कोई काटने वाला कुत्ता है, कोई जहरीला जानवर आ जाए आपको काट ले, आपको नुकसान पहुँचा दे? ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अम्मी मेरी उस तरफ कचरा चुनने गई है, तो मैं थोड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। मतलब आपकी अम्मी दिन में कंपनी में काम करती है, रात में कचरा चुनती है? दिन में काम करती है, रात में हमारे साथ में कचरा चुनने आती है। मैं तो उनको मना करता हूँ, पर वो दिन क्या है मानती ही नहीं है। 2 पैसा ज़्यादा मिलेगा वही चक्कर में हम आ जाते हैं, ऐसी बात है। तो इतनी मुश्किल ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आपने सरकार से बात क्यों नहीं की? मोदी जी कहते हैं कि हमने गरीबों के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं लाई हैं, योजनाओं को अब तक पहुंच नहीं रही। आप इसके बारे में क्यों कोशिश क्यों नहीं करते? लोगों से मिलते क्यों नहीं? अपनी परेशानी बताते क्यों नहीं आप? परेशानी बताते हैं, अभी किसको बताने का? अभी हमारे साथ में कोई एकता भी होनी चाहिए, ज़रूरी है। मैं अकेला आदमी किधर चला जाऊंगा? कोई मेरे साथ में हो या कोई हो तो समझ में आए। तो वही बात से हम कोई होना चाहिए। आपके एमएलए हैं, तो एमएलए से बात करिए। उतना तो मुझे मालूम नहीं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को उतना मालूम नहीं है मेरे क्या है, वो साहब क्या है, बड़े साहब क्या है। ये है गरीबों के नाम पर चालू की योजनाओं का हाल। आप देख सकते हैं कैसे ये गरीब बेचारे इस खुले में पेड़ के नीचे सोकर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। बता रहे हैं कि इनकी माँ जो है दिन में कंपनी में काम करती है और रात में इनके साथ कचरा चुनती है। मुंबई
वो शहर है जहाँ पर लोग आलीशान महलों में रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। आप देख सकते हैं पेनिनसुला के सामने खड़ा हूँ मैं, आलीशान पार्टियाँ होती हैं इसके अंदर। इसके ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं गरीब इंसान किस तरह अपनी रात काट रहा है, कैसे वो अपना गुजारा कर रहा है, आप देख सकते हैं।